हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के। ठीक है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे, जो कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा, साथ साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी आपके सिलेबस को कवर किया जा रहा है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक्चुअल रेडियो कवरेज ऑफ ए सेल इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी आपका जो सेल है, जो सेलुलर नेटवर्क है, उसका जो सेल होता है वो हेक्सागोनल शेप में होता है, वो तो सबको पता है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल रेडियो जो कवरेज होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है फिंगरप्रिंट, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है फुटप्रिंट, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है इम्प्रिंट, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सेल का सेलुलर नेटवर्क में किसी भी सेल का जो एक्चुअल रेडियो कवरेज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुटप्रिंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई द शेप ऑफ सेल इज नॉट सर्कल। कहा जा रहा है कि क्यों जो सेल होता है उसका जो साइज जो शेप होता है वो सर्कल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ओमनी डायरेक्शनलिटी, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है स्मॉल एरिया, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका ओवरलैपिंग रीजन्स और गैप्स और लेफ्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन। तो जो सेल होते हैं, जो सेलुलर नेटवर्क में सेल होते हैं, उनको हम लोग सर्कल नहीं बना सकते हैं, उनका जो शेप होता है सर्कल की तरह हम लोग नहीं बना सकते हैं उनके शेप को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ रीजन्स वहाँ पे ओवरलैप करने लगेंगे इस तरह से। अगर इस तरह से कुछ बनाया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कुछ रीजन यहाँ पे ओवरलैप करने लगेंगे, या फिर कुछ रीजन्स गैप रह जाएंगी। ठीक है, कुछ रीजन्स में यहाँ पे खाली स्थान रह जाएगा। इसलिए जो आपका सर्कल होता है उसको सेल के शेप के रूप में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हेक्सागोनल शेप हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज एरिया को कवर किया जा सके। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग रीजन्स और गैप्स और लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन टू अडॉप्ट हेक्सागोनल शेप इन ए कंपेरिजन टू स्क्वायर और ट्रायंगल। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो सेलुलर नेटवर्क है उसमें जो सेल होता है उसका शेप हम लोग हेक्सागोनल रखते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल शेप रखते हैं, कंपेरिजन टू स्क्वायर नहीं रखते हैं, ट्रायंगल भी नहीं रखते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि हम लोग हेक्सागोनल शेप ही रखते हैं सेल का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लार्जेस्ट एरिया, सेकेंड ऑप्शन आपका सिंपल डिजाइन, थर्ड ऑप्शन है आपका स्मॉल एरिया, फोर्थ ऑप्शन है आपका सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही है, लार्ज एरिया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो हेक्सागोनल शेप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हेक्सागोनल शेप का यूज़ करते हैं जो सेल होते हैं उसके शेप के रूप में। ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग स्क्वायर का यूज भी नहीं करते हैं, और ट्रायंगल जो होता है उसका भी यूज इस तरह के शेप का यूज नहीं करते हैं एज ए सेल में। ठीक है, हमेशा सेल में हम लोग हेक्सागोनल शेप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वो आपका बिल्कुल का सही है, लार्जेस्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज फॉर सेंटर एक्साइटेड सेल्स। जो सेंटर एक्साइटेड सेल्स होते हैं उनके लिए कौन सा एंटीना यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइपोल एंटीना, सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रिड एंटीना, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टोर्ड एंटीना, फोर्थ ऑप्शन है आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो जो सेंटर एक्साइटेड सेल्स होते हैं उनके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लेते हैं आपका यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, और सेंटर एक्साइटेड सेल मतलब इसका जो बेस स्टेशन होगा इसके बीच में होगा।
तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या करता है, चारों दिशाओं में ओमनी डायरेक्शनल एंटीना रेडिएट करता है, या फिर चारों दिशाओं से जो रेडियो सिग्नल आता है उसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। इस कारण से इसमें जो सेंटर एक्साइटेड सेल्स होते हैं उनमें जो बेस स्टेशन होता है बीच बीच में होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका कि सेंटर एक्साइटेड सेल में किस प्रकार के एंटीना का यूज़ करेंगे, तो आप ऑप्शन में ओमनी डायरेक्शनल एंटीना इसको सही ट्रिक मारेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज फॉर एज एक्साइटेड सेल्स, ठीक है। एज जो एक्साइटेड सेल्स होते हैं उनमें कौन सा एंटीना यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, सेकेंड ऑप्शन आपका ग्रिड एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका सेक्टेड डायरेक्शनल एंटीना, फोर्थ ऑप्शन आपका डाइपोल एंटीना। तो यहाँ पे जो एज एक्साइटेड सेल होते हैं, मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक है, सेलुलर नेटवर्क का ये सेल है मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेस स्टेशन होता है बीच में नहीं होता है, कहीं किनारे पे होता है। तो मान लेते हैं यहाँ से इधर से सिग्नल आ रहा है कहीं दूर से, तो एक डायरेक्शन वाला चीज़ चाहिए, ठीक है, सिंगल जो डायरेक्शन वाला जो एंटीना यहाँ पे चाहिए। तो एज एक्साइटेड जो सेल होते हैं उसमें आपके डायरेक्शनल एंटीना का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सेक्टर्ड डायरेक्शनल एंटीना, क्योंकि जो एज एक्साइटेड सेल होते हैं उनमें जो बेस स्टेशन होता है वो बीच में नहीं होता है, कहीं किनारे पे होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम लोग डायरेक्शनल एंटीना का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर ए सेलुलर सिस्टम इफ देयर आर n cells and each cells is allocated k channels, what is the total number of available radio channels। कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने हैं, n है किसी सेलुलर नेटवर्क में, और जो अलॉट किया गया है चैनल वो क्या है, k है, ठीक है। तो जो अवेलेबल रेडियो चैनल्स होगा, जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रेडियो चैनल्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका k इंटू n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, s इक्वल टू n इंटू k कहें या फिर k इंटू n कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है आपका, व्हाट इज़ द क्लस्टर इन सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम में क्लस्टर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स, थर्ड ऑप्शन आपका ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स, फोर्थ ऑप्शन आपका ग्रुप ऑफ मोबाइल्स सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग सेलुलर सिस्टम में, क्लस्टर बोलते हैं। मान लेते हैं इस तरह से कई सारे सेल हैं, ठीक है, इस तरह से कई सारे सेल हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लस्टर बोलते हैं सेलुलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर फॉर n नंबर ऑफ सेल्स इन द सिस्टम। कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर होता है कितना होता है n नंबर ऑफ सेल्स के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका n, सेकेंड ऑप्शन है आपका n स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आपका 2n, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/n। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है, 1/n, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ठीक है, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज जो फैक्टर है इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कैपेसिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे फिल करना है कि जो सेलुलर सिस्टम में कैपेसिटी होता है किसके डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है नंबर ऑफ सेल्स, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया नंबर ऑफ टाइम्स ए क्लस्टर इज रिपीटेड, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है नंबर ऑफ बेस स्टेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी आपके एक क्लस्टर में जो नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर ऑफ क्लस्टर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जो सेलुलर सिस्टम का कैपेसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ए स्पेक्ट्रम ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज इज एलोकेटेड टू ए सेलुलर सिस्टम विच यूजेस टू 25 किलोहर्ट्ज simplex system to provide full duplex voice channel. What is the number of channels available per cell for four cell reuse factor? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 सेल रियूज फैक्टर, 4 सेल के लिए जो रियूज फैक्टर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सलूशन होगा क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 25 किलो हर्ट्ज का सिंप्लेक्स 2 चैनल है, ठीक है, 2 चैनल यहाँ पे है, तो हो जाएगा आपका 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 किलो हर्ट्ज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा 50 किलो हर्ट्ज यहाँ से हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो टोटल है आपका, टोटल यहाँ पे कितना है आपका 30 मेगा है, ठीक है, 30 मेगा है, तो इसको किलो हम लोग बदल दे किलो हर्ट्ज में, इस तरह से किलो हर्ट्ज में बदल गया और हम लोग इस पर मल्टीप्लाई किए हैं, कितना आया है 50 आया है, ठीक है, 50 आया तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 600 बच जाएगा, टोटल 600 किलो हर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा कि 600 किलो हर्ट्ज में हम लोग डिवाइड करेंगे, 600 किलो हर्ट्ज में हम लोग डिवाइड करेंगे कितने का 4 का, क्योंकि जो 4 सेल हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट दिया गया वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 150 चैनल्स होंगे, ठीक है, 150 चैनल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, सेकंड ऑप्शन आपका इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन आपका मिनिमाइज द इंटरफेरेंस, फोर्थ ऑप्शन आपका मैक्सिमाइज द इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो चैनल असाइनमेंट होता है, ठीक है, जो चैनल असाइनमेंट जो स्ट्रेटीज है उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉट कह रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब इसका उद्देश्य नहीं है। तो जो फर्स्ट है वो भी आपका इसका ऑब्जेक्ट है जो चैनल असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट जो चैनल असाइनमेंट स्टडीज है ये फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी है, थर्ड भी है इंटरफेरेंस को मिनिमम करने। जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी आपका जो चैनल असाइनमेंट स्टडीज होगा वो नहीं चाहेगा कि इंटरफेरेंस क्या होगा मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैक्सिमाइज़ करने के लिए बोल रहा है कि इंटरफेरेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है जो चैनल असाइनमेंट स्टडीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द वॉइस ऑफ चैनल असाइनमेंट स्टडीज डज नॉट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, ठीक है, डज नॉट जो इम्पैक्ट डालता है परफॉर्मेंस पर, किसी भी सिस्टम का जो चैनल असाइनमेंट स्टडीज होता है, ठीक है, वो उसके परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है यहाँ पे, फॉल्स ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डालता है, बिल्कुल डालता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन फिक्स चैनल असाइनमेंट स्टडीज ईच सेल इज एलोकेटेड ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ, यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वॉइस चैनल, सेकंड ऑप्शन है आपका कंट्रोल चैनल, थर्ड ऑप्शन आपका फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑप्शन आपका बेस स्टेशन। तो यहाँ ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या फिल होगा आपका वॉइस चैनल फिल होगा, क्योंकि जो फिक्स चैनल असाइनमेंट होता है जो स्टडीज होता है उसमें क्या होता है कि जो हम लोग प्रत्येक सेल को एलोकेट करते हैं वो प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल्स को हम लोग एलोकेट कर देते हैं प्रत्येक सेल को,
ठीक है, अलग अलग सेल को हम लोग पहले से प्री डिफाइंड वाइस चैनल को हम लोग अलॉट कर देते हैं, उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन टू ए सेल इन फिक्स चैनल स्ट्रेटेजी इफ़ ऑल द चैनल्स इन सेल आर ऑक्यूपाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्यूब्ड, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्रॉस टॉल्क, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्लॉक्ड, फोर्थ ऑप्शन है आपका डिलेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, ब्लॉक्ड। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द बारोइंग स्ट्रेटजी इन फिक्स चैनल असाइनमेंट। जो फिक्स चैनल असाइनमेंट होता है उसमें जो बारोइंग स्ट्रेटजीज होता है क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बारोइंग चैनल फ्रॉम नाइबरिंग स्टेशंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका बारोइंग चैनल फ्रॉम नाइबरिंग क्लस्टर, थर्ड ऑप्शन है आपका बारोइंग चैनल्स फ्रॉम सेम सेल, फोर्थ ऑप्शन है आपका बारोइंग चैनल्स फ्रॉम अदर बेस स्टेशन इन सेम सेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो फिक्स चैनल असाइनमेंट होता है उसमें जो बारोइंग स्ट्रेटजी होता है उसका मतलब यही है कि जो पास के सेल्स होंगे, ठीक है, उनसे कुछ चैनल को उधार ले लिया जाता है, बैरो कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्टडीज वाइस चैनल्स और एलोकेटेड टू डिफरेंट सेल परमानेंटली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फॉल्स दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला गया है बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्टडीज बेस स्टेशन रिक्वेस्ट चैनल फ्रॉम, यहाँ पे फिल करना है क्या। फर्स्ट ऑप्शन एमएससी, सेकंड ऑप्शन आपका नाइबरिंग सेल, थर्ड ऑप्शन है आपका नाइबरिंग क्लस्टर, फोर्थ ऑप्शन है आपका नाइबरिंग बेस स्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही है, एमएससी। जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है एमएससी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्टडीज होता है उसमें बेस स्टेशन जो होते हैं वो एमएससी से ही चैनल को रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, बेस स्टेशन जो होता है रिक्वेस्ट भेजता है चैनल्स के लिए। ठीक है, एमएससी से रिक्वेस्ट भेजता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही है, एमएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक चैनल असाइनमेंट रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ ब्लॉकिंग इन कंपेरिजन टू फिक्स चैनल असाइनमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन है आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो आपका बिल्कुल सही है, ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, RSSI स्टैंड फॉर। पूछा जा रहा है कि RSSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका रेस्ट्रिक्टेड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, थर्ड ऑप्शन आपका रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, फोर्थ ऑप्शन आपका रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिकेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो RSSI होता है उसका फुल फॉर्म होता है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानदार तरीके से, शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। ठीक है, जो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें पूछा गया है, कहा गया है डिक्रीज चैनल अल्टिलाइजेशन। ठीक है, जो चैनल अल्टिलाइजेशन होता है उसको डिक्रीज कर देता है। सेकेंड ऑप्शन आपका इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉक कॉल्स, से थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है क्रॉस टॉल्क, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है इंक्रीज स्टोरेज एंड कंप्यूटेशंस लोड ऑन सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि जो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट होता है उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका डिसएडवांटेज था क्या है। तो आपका यही इसका एडवांटेज है कि जो इंक्रीजिंग स्टोरेज होता है
ठीक है, स्टोर जो करने की कैपेसिटी होती है या फिर जो स्टोरेज होता है इंक्रीज हो जाता है, और कंप्यूटेशनल जो लोड होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ क्या होते हैं सिस्टम में, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए यही दोनों इसका क्या है, ड्रॉबैक है। ये तीनों आपके इसके ड्रॉबैक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यही आपका जो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट होता है यही इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो बनाए जा चुके हैं पहले, लगभग 10 वीडियो या फिर 11 वीडियो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन से बनाए जा चुके हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।